और आपके मन में भी यह सवाल होगा कि इस जंग में भारत किसकी तरफ है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह साफ कर दिया है। पीएम मोदी ने इजरायल पर हुए हमले को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट किया। यह पोस्ट आप इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्रधानमंत्री ने लिखा है कि इजरायल में आतंकवादी हमलों की खबर से गहरा सदमा लगा है। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं निर्दोष पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ हैं। हम इस कठिन समय में इजरायल के साथ एकजुटता से खड़े हैं। इस पोस्ट के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने दो अहम संदेश दिए हैं। पहला संदेश, इजरायल पर जो हमला हुआ है वो एक आतंकी हमला है, यानी भारत ने हमास के हमले को आतंकवादी हमला बताकर यह संदेश दिया कि हमास एक आतंकवादी संगठन है। और इस ट्वीट में दूसरा संदेश यह है कि उन्होंने कहा है कि इस मुश्किल घड़ी में भारत इजरायल के साथ है, और इसका मतलब यह हुआ कि अब भारत अरब के दबाव में नहीं आएगा, वो खुलकर इजरायल का साथ देगा। इजरायल पर आतंकी हमले के बाद अब दुनिया के दो ध्रुवों में बंटने का खतरा भी बढ़ गया है। इजरायल के साथ कौन सा देश है और कौन सा मुल्क हमास के साथ खड़ा है, यह भी आपको इस वक्त जानना चाहिए। तो इजरायल और अमेरिका एक दूसरे के सहयोगी हैं। अमेरिका ने तो साफ कह दिया है कि वो भी इजरायल के साथ खड़ा हुआ है। फ्रांस ने भी इजरायल पर हुए हमले को आतंकी हमला करार दिया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि वो पीड़ितों के साथ खड़े हैं। ब्रिटेन ने भी इजरायल पर आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है और इजरायल को हर तरह की मदद का भरोसा दिया है। संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई ने हमास से तुरंत हमला बंद करने के लिए कहा है। यूएई भी इजरायल के साथ खड़ा हुआ है। वहीं इस्लामिक देश ईरान ने हमास के हमले का समर्थन किया है। ईरान और इजरायल में पुरानी दुश्मनी है और इसीलिए ईरान हमास के साथ है। इजरायल ने हमास के हमले के पीछे ईरान का हाथ होने का आरोप भी लगा दिया है। खाड़ी देश ओमान ने हमले को इजरायल के अतिक्रमण का परिणाम बताया। ओमान भी इस्लामिक देश है और वो हमास और फिलिस्तीन का समर्थन करता है। कतर ने हमास के हमले के लिए इजरायल को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। कतर भी अब इजरायल का विरोध कर रहा है। जी न्यूज़।